और सभी श्रद्धा धर्म में रखने वाले सभी भक्तजन से आज आप सबके बीच में बैठने का शुभ अवसर मिला। हमारे श्री बाबूलाल जी सिरवी जो बोले कि वहाँ वडेर में कार्यक्रम रखना है और आपको चलना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है चलेंगे। बरसात बहुत आती है, कार्यक्रम रखते रखते आधे लोग बीच में छूट जाते हैं। तो यहाँ जब आए, वदावना इत्यादि किए, उसी समय थोड़ा थोड़ा बरसात आने लगा। शब्द जड़ लागो रे बरसन लागो में, जैसे संतवाणी में बरसात का स्वागत किया गया। शब्द जड़ लागो, जिस तरह बरसात की झड़ लगती है, ऐसे ही नाम रटने की झड़ लग जाए तो फिर कोई कमी नहीं रहती। शब्द जड़ लागो रे बरसन लागो में, तो मैं और अतिथि जब दोनों समागम होता है तो लोग कहते हैं कि आज तो दिवस है, आज का जो अवसर है, दिवस है, तो जीवन में एक विशेष और विशिष्ट दिन है। और धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की रक्षा के लिए समय समय पे इस पृथ्वी पर अनेक महापुरुष अवतरित हुए। धर्म रक्षित, धर्म की रक्षा करोगे तो तुम्हारी भी रक्षा होगी। तो अनेक महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। 1456 में काशी लहरतारा धाम में कबीर साहब का पदार्पण हुआ और उन्हीं के समकालीन मीराबाई हुए और इन्हीं के समकालीन जीजाबाई आई माता जी हुए। तो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के उन्होंने सत्य का, परमात्मा का संदेश सुनाया, जीवों को जगाया जितना उनसे बन पड़ा। उन्होंने शरीर को शरीर नहीं समझा, मेहनत किया, तप किया, भजन किया और माताओं में, बहनों में, भाइयों में सद संदेश पहुंचाया। समय समय पे महापुरुष अवतार लेकर जो हमारी धारणाएं होती है, धर्म के प्रति कमजोर हो जाती है, गुरु के प्रति, नाम के प्रति, इष्ट देव के प्रति, सदगुरु के प्रति जब विश्वास डोलने लगता है, अविश्वास होने लगता है, तब कोई न कोई शक्ति हमारे बीच में अवतार लेती और वह शक्ति सामाजिक दायरों से, अनेक पाखंडवादों से, इन दायरों को छोड़कर वह अपनी
सौम्यता प्रकट करती है और वहीं पर चलकर आदमी आचरण करता हुआ धर्मावलंबी बनता है। धर्म की भूमिका जब डिगने लगती है, बिखरने लगती है, लोग अधर्म को धर्म समझने लगते हैं, तो उस समय वो अपने शब्दों से प्रहार करते हैं, भयंकर अज्ञान से युद्ध करते हैं और समाज को, देश को, सर्व जीव प्राणियों को सत्य ईश्वर की भक्ति में लीन करने के लिए सतत प्रयास करते हैं और जागृत होकर जगाते हैं। जाग प्यारी क्या सुख सोवे, प्यारी मतलब आत्मा। हे आत्माओं, यहाँ तुम सुख भोगने के लिए नहीं आए हो, तुम जाग जाओ। तुम्हें अपना कल्याण भी करना है, अपना धर्म भी बचाना है, अपने मानव जाति को भी बचाना है, बहन बेटी को भी बचाना है। तुम्हें सर्व प्राणियों की रक्षा करना है और स्वयं को ज्ञानवान बनाना है, इसलिए तुम जाग जाओ। ये जागृति का नाम सत्संग है। मारवाड़ में जब कोई जागरण पर आते हैं तब पूछते इसका नाम जागरण क्यों है। इसका नाम जागरण इसलिए कि धर्म के प्रति जगाता है, गुरु ज्ञान, गुरु भक्ति की ओर खींचता है, आत्मा की ओर खींचता है, इसलिए इसका नाम जागरण है। कहते कि आज की रात फलाने फलाने भगवान के नाम से जागना है। तो यह जागृति। जागृति कैसे आई? जो जागा जिन मानक पाया, आठों पर मोह माया में लोभ लालच में सोए रहने से धर्म ढीला पड़ जाता है। तो कि जो जागा सो मानक पाया, या सोना चांदी हीरा मोती और सबसे श्रेष्ठ धातु माणक होता है, पारस मणि। तो जो जागा सो मानक पाया और कोई अभागन सोई गवाया। कोई अभागे रहे, बल होते हुए भी निर्बल बन गए, धन होते हुए भी दान नहीं किए और अन्याय को देखते रहे, पाप को देखते रहे, जिसे पाप बढ़ता गया, अधर्म बढ़ता गया, अन्याय बढ़ता गया, चोरी बढ़ती गई, डकैती बढ़ती गई, ईर्ष्या बढ़ती गई, निंदा बढ़ती गई और आत्मा कमजोर होती गई। और कमजोर आत्मा के ऊपर अधर्म हावी हो गया। निर्बल को बल ना। जब सब बल खत्म हो जाता है, पैसों का बल, शरीर का बल, दिमाग का बल, जहां सब बल खत्म हो जाता है तो उसका बल सत्य धर्म होता है, सत्य नाम होता है। निर्बल को बल सतनाम, जहीं प्रताप राव रंक से नहीं हमारे काम। तो ये कौन से बल की आवश्यकता है? यहाँ पर शब्द बल की आवश्यकता है, नाम बल की आवश्यकता है। हमारी जीव आत्मा पे
शब्द की, गुरु की छत्र छाया की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जीव आत्मा वह कोर वह किनारा चूक जाती है जो किनारा सत्य का है। और जिस नदी में पानी सूख जाता है तो उसका किनारा भी सूख जाता है। जिस घर से धर्म पूर्ण होना बंद हो जाता है, जिस घर में पूजा पाठ ध्यान बंद हो जाता है, गुरु संतों का आना जाना बंद हो जाता है, तो समझो कि उस नदी का किनारा सूख जाता है। और जिस नदी का किनारा सूख जाता है वह नदी से जुड़े हुए जितने भी बेरे हैं, जितने भी स्रोत हैं जल के, तो सब में पानी कम पड़ जाता है। इसलिए नदी किनारा से होती हुई चले। ऐसे ही व्यक्ति धर्म से जुड़ के चले, नाम से जुड़ के चले, भक्ति से जुड़ के चले। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जाग प्यारी क्या सुख सोवे, रैन गही दिन काहे को खोवे, अज्ञान रूपी रात्रि से जाग जा। और समय बहुत कम है, जीवन बहुत कम है, श्वासा रोज घट रही है, इसलिए तू अपने पर दया कर और जाग जा। तो कहते हैं, जो जागा सो माणक पाया, और कोई अभागण सोई घमाया। पिया जी चतुर देखो मूर्ख है नारी, और अपने पिया की सहजना संवारी। यहाँ अपनापन दिखाया कबीर साहब ने। वह नारी मूर्ख है जो अपने पिया की सेवा में नहीं है। वह व्यक्ति भोला है जो अपने धर्म में नहीं जागा, अपने नाम के लिए नहीं जागा, आत्मा के लिए नहीं जागा, दूसरों की रक्षा के लिए नहीं जागा। कबीर साहब संदेश देते हैं, उठ जाग पिया सहजन तेरी। ध्यान दे के सुनेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ ऊट का मतलब क्या होता है? जज्बा पैदा करो, सुरातन पैदा करो, जज्बा पैदा करो, सुरातन पैदा करो। क्योंकि मन में कायरता आ जाती है। ऊठ जाग और पिया सहजन तेरी का मतलब आपके हृदय में जो ईश्वर परमात्मा साहिब निवास करता था वो अब नहीं है। तुम अकेले हो क्योंकि तुम्हें सोने की आदत पड़ी है, और जब जागोगे तो उसको अपने पास पाओगे, और जब जागोगे तो मालिक आपके पास मिलेगा। जब ये असमय सोने की आदत है तो वो दिव्य चेतना, वो चेतना जो आपको, ऋषि मुनियों को, ऋषिश्वरों को, बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश सबको ताकत देती है, वो ऐसी परम सत्ता जो आपके पास है, तब पास है जब आप जागे हुए हो, और जब आप सोए हुए हो तो वो आपको छोड़ के ऐसे चल देती है जैसे पत्नी पति के पास में, पति जल्दी नहीं उठती है तो
तो उसे छोड़कर चल देता है। तो कहते हैं उठ जाग पिया सहजन तेरी। तुम्हारी सहज पे तुम्हारा पिया नहीं है, तुम्हारा मालिक नहीं है। यहां सहज का मतलब हृदय से है। उठ जाग, तो देखो ध्यान लगा के, और जहां ध्यान लगा तो देखा तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। आपको अंधेरा दिखे तो लाइट गई कि आई? जब अंधेरा दिखे तो कमरे में अंधेरा दिखे तो गई, लाइट गई कि आई? और ध्यान में अंधेरा दिखे तो परमात्मा की लाइट गई कि आई? तो लाइट चली गई, क्योंकि अज्ञान की नींद में रह गए। सोया बहुत दिन, घना ही दिन सोए रहे हो रे, अब तो जाग सके तो जाग। जागने का टाइम आया, हम सो गए। जब बालक थे तब मन में कई भाव भरे थे, हम धर्म के लिए ऐसा करेंगे, हैं, हम भक्ति करेंगे, दान पुण्य करेंगे, वो सब करेंगे। और जैसे ही माया का आक्षेप लगा तो वो कम हो गया जागृति। वो जागृति कहाँ चली गई? तो क्या कहते हैं, उठ जाग पिया सहजन तेरी। आलसी स्त्री को उसका पति छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसको तो कमाना है, व्यापार करना है, खेती करना है, नौकरी करना है। तो साहब कहते हैं ऐसे ही परमात्मा को बहुत सारे हंसों को दर्शन देना है। इसलिए अगर तुम सोए रहोगे तो वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। मतलब आपके हृदय से परमात्मा लाइट खींच लेगा, अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए कहते उठ जाग पिया सहजन तेरी, और तुमको छोड़ वो चला सवेरी। फिर क्या कहते हैं, सवेरा में सोए हो, सवेरा हो गया है फिर भी सोए हो। कौन सा सवेरा की बात करते हैं? ये आज सूरज उगा, ये सवेरा एक बड़ा अर्थ है। और जीवन में जिसको गुरु मिले, जिसको संत मिले, जिनको धर्म ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिला, और उसमें भी वह पढ़ा नहीं, दर्शन किया नहीं, सुमिरन किया नहीं, नाम लिया नहीं, तो सवेरा आया ऐसे ही चला गया, ऐसे ही चला गया। जवानी आई ऐसे ही चली गई। तो सदगुरु समझाते उठ जाग पिया सहजन तेरी, तुमको छोड़ वो चला सवेरी। फिर कहते हैं जो जागा सो मानक पाया, और कोई अभागन सोए गमाया। क्या आई माता जी को हमारी तरह आलस करना था? और उनको तो संसार में घूमना था। वो अपना एक परिवार बसा के नहीं बैठे, वो पूरे संसार को अपना एक परिवार समझते हैं। यही है हृदय की विशालता। जो महापुरुष होते हैं वे केवल अपने शरीर की, अपने घर की, अपने खेत की, अपने व्यापार की ही नहीं सोचते। जो महापुरुष होते हैं वो सब आत्माओं के भला की बात सोचते हैं कि सबका भला कैसे हो, सब सुखी कैसे हो। तो क्या वो कोई राजमहल में बैठकर आनंद नहीं कर सकते थे और बैल लेकर और इस तरह घूमते रहे? क्या कारण था घूमने का? बैठे बैठे सुख भी ले सकते थे,
नहीं, मैं भी जागी हूँ, औरों को जगाऊंगी। ये भाव उनके अंदर भरा था कि मैं जागी हूँ, औरों को भी जगाऊंगी। जैसे मेरे अंदर अखंड ज्योत है, ऐसे वहाँ सबके भीतर अखंड ज्योत का अनुभव कराऊंगी। मेरे अंदर जो जज्बा है, साहस है, वो सबको सुरातन में लाऊंगी। तो भाव बिना, भक्ति बिना मनुष्य कैसा है? मुर्दा जैसा। किसी मुर्दे से कोई गाली बोलो तो वो आ भी नहीं करता, उसकी प्रशंसा करो तो वो आ भी नहीं करता। मुर्दा को क्या फर्क पड़ेगा? और मुर्दा के सामने कोई नाच भी दे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई रो भी दे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसे ही उस समय जनता मुर्दा हो चुकी थी, मर चुकी थी। सामने अपराध हो रहा देखती थी, सामने धक्का मुक्की हो रहा देख रही थी। ये कहने का मतलब कि उन समय में जो भी अपराध हो रहा था, खिलजी का राज था, जो भी उनकी खिल्ली निकालने के लिए जो साम्राज्य चल रहा था, उसमें बहुत बदलाव की आवश्यकता थी। माहौल गांवों का, शहरों का, राज्यों का माहौल भयपूर्ण था।